ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक उनका जो महाराशि फल है वो उनके बारे में क्या कहता है। यानी कि उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ का उनके बारे में क्या कहना है और हेल्थ उनका कितना साथ देती है और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या विचार है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कुछ ज़रूरी बात जो आपको आज के दिन बहुत ही ध्यान में रखनी है और आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगी किस बात से सावधान रहना है आपको। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान से कि चाणक्य जी का क्या कहना है, जीवन में सफल होने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना है। क्योंकि चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो सच में कहती हूँ कभी भी आपके साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमें जीवन जीने के लिए बताई हैं। अगर उन्हें हम फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी जीवन शैली हमारी बन जाती है। तो चाणक्य जी का कहना है, व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है। व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। तो कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं जिसका जन्म हुआ और हमने उसे कहा कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, ये वैसा है, ये ऐसा है। कभी भी हम जन्म से किसी को गैस कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अगर वो अच्छे काम करता है तो महान बन जाता है, लेकिन अगर वो बुरे काम करता है तो उसकी इमेज भी लोगों की नज़र में वैसी ही बन जाती है। तो इसीलिए चाणक्य जी ने कहा है कि महान बनने के लिए अच्छे कर्म ही करने चाहिए। महान बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला हो। महान बनने का मतलब है कि लोग आपको याद करें। अगर लोग आपकी अच्छी आपकी वो प्रशंसा करेंगे तो आप महान बनते हैं। इसी के साथ ही संसार जरूरत के नियम पर चलता है। चाणक्य जी कहते हैं कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। तो जरूरत के बिना इस जहान में कोई किसी को याद ही नहीं करता। ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति आपका फायदा उठाए और आपको पता ही ना चले। आजकल कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपसे सच्चा प्रेम करेगा, बल्कि सभी जरूरत के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी के साथ ही चाणक्य नीति ज्ञान की एक बात और बताती हूँ आपको कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया की सच्चाई है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया की सच्चाई है। तो अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं और चाणक्य नीति ज्ञान को आप फॉलो करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा, यानी कि सितारों का उनके बारे में क्या कहना है। तो आज आपको लिए बहुत सारे काम हैं, यानी कि आप आज बहुत ही बिजी रहेंगे, लेकिन जल्दी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि किसी शुभ चिंतक को आप नाराज कर बैठे। आपको जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो कहा जाता है कि जल्दी में हम जो भी काम करते हैं तो वो अच्छे से हो ही नहीं पाता। तो आपकी जो सकारात्मकता है, यानी कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, उसके कारण आपको नए अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। धीरज रखें, क्योंकि परिवर्तन तो आना ही है। परिवर्तन एक नियम है, तो इसीलिए बदलाव तो आपके जीवन में भी होना ही है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर आपके लिए बहुत ही कठिनाइयाँ आ रही है तो घबराए बिल्कुल भी मत। भगवान ने जो भी किया है वो हमारे अच्छे के लिए ही किया है। अब आपको बता देती हूँ आपके लकी कलर के बारे में। तो लकी कलर आपका स्किन रहने वाला है। और यदि हम लकी नंबर की बात करें, यानी कि शुभ अंक की हम बात करें, तो वो आज 55 रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी बात मैं अब आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगी। तो हमारी जो हेल्थ है वो ही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जान है तो जहान है।
ये बात तो आप सभी मानते हो कि हम जिस सेहत के साथ पैसे कमाते हैं, अगर वो सेहत ही नहीं रहेगी तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि आपके जो स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल वो कैसा रहेगा। सितारों के अनुसार आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो सितारे कहते हैं अपने शरीर के विकास के स्थान पर मानसिक विकास के बारे में सोचें। अगर आपको लगता है आप बहुत ही डाउन सा फील कर रहे हो, एनर्जी फील नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। इसकी वजह है आपका जो मन है उसका विकास नहीं है। वो जो आपका मन है, मन अगर आपका खुश होगा, मन का अगर विकास होगा तो आपकी जो बॉडी है उसका भी विकास होगा, आपके शरीर का भी विकास होगा। तो ज़्यादा ध्यान आपको मानसिक विकास पर लगाना है। आप अपने आप को शारीरिक रूप से फिट तो रखते ही हैं, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक काम करने वाला जो मन है आपका, उसका आप इतना ध्यान नहीं रख पाते। शांति रखें, किसी ऐसे मनोरंजक कार्यकलाप में हिस्सा ले लीजिए जिससे आपके मन को भी ताजगी का अनुभव हो और आपको मन की जो आपकी शांति गायब हो चुकी है, बहुत सारी मेंटली डिस्टर्बेशन है आपको, वो भी खत्म होगी। अपना कुछ समय खुद को भी दे दीजिए, क्योंकि खुद के साथ समय बिताते हैं वो बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। खुद से बड़ा इस दुनिया में कोई हमसफर नहीं है। खुद से बातें करने बैठोगे तो बहुत ही अच्छे जवाब आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। किसी के साथ बातें शेयर करोगे तो आपको तकलीफ ही होगी। एकाग्र रहने और ध्यान की आपको कोशिश करनी है। मेडिटेशन कीजिए, आप बहुत ही रिलैक्स फील होगा आपको। आपने जो कई दिशाओं में भागते हुए मन को कोशिश करें कि अपने विचारों को एक दिशा देने की कोशिश करें। ऐसा नहीं आपका मन कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। एक दिशा रख लीजिए अपनी कि आपको बस ये काम करना है, पहले उस काम को निपटा लें, फिर नेक्स्ट काम को शुरू कीजिए। आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की कि प्रेम संबंध है जो आपके वो कैसे रहेंगे। बात करेंगे अब सावधान रहने की, क्योंकि लव से रिलेटेड बातों में हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। तो रहना है आपको सावधान, क्योंकि आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप सोच रहे होंगे अगर समय अच्छा बिताएंगे तो सावधान रहने की क्यों ज़रूरत है। तो बताती हूँ आपको, समय आप जिस भी व्यक्ति के साथ बिताएंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा उसके साथ समय बिताने में। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी ये तो है ही नहीं कि हर एक उनमें से आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। पहली नज़र के आकर्षण को प्यार कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी, इसीलिए आपको सावधान रहना है। किसी को भी अपना अगर आप लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से अपने पार्टनर को चुनना है। एक कदम पीछे हटें और ये देखने और ये सोचने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बताएंगे, अपना जीवन शुरू करने की सोच रहे हैं, तो अब स्थिति क्या है और फ्यूचर में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। तो बहुत ही सावधानी से आपको कोई भी रिलेशन में जाना है या बाहर निकलना है। तो धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले मैं सोचती हूँ कि आपको बता देती हूँ आपके शुभ समय के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं आपके सुबह के शुभ समय से। शुभ समय जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। शुभ समय में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट ही होता है और कठिनाइयाँ और बाधाएं तो उसमें उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 6:21 से लेकर 7:11 तक का है। तो वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:34 से लेकर 7:45 तक का है। इस समय में आप कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस समय में कोई भी नई वस्तु अगर आप घर लाना चाहें तो ला सकते हैं। वहीं अगर बात करें आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है, और अशुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें कठिनाइयाँ आ जाती हैं, बहुत सी बाधाएं उसमें उत्पन्न होती हैं। तो सावधान रहना है आपको। लेकिन कोई बात नहीं, घबराइए बिल्कुल भी मत। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता दूंगी जो आपकी अशुभ समय की कठिनाइयों को खत्म कर सकता है। तो अशुभ समय आपका 1:59 से लेकर 3:31 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सितारों के अनुसार धन का लाभ आपको होगा कि धन की हानि। तो आज पेशेवर मामलों में आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के समर्थन मिल सकता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं या वो आपकी हेल्प कर सकता है।
उस व्यक्ति के साथ काम करते हुए अपने काम के माध्यम से उसे प्रभावित करने के लिए कोई कसर ना छोड़ें। अपना दिल लगा दीजिए, अपनी जान, दिल जान सब दोनों लगा दीजिए, लेकिन उसे प्रसन्न आप कर दीजिए। आप एक वेतन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दूसरों से इसके बारे में बात करने से बचें, क्योंकि आप अगर ऐसी कोई पर्सनली बात किसी से शेयर करते हो तो उनसे लोगों को जेलसी फील होती है। तो आपको किसी के साथ भी ये बात बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। अगर आपको कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी इन बातों को शेयर कीजिए। बस अपने काम पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, तो अपने काम के बारे में ही आपको सोचना है। तो आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। आपका काम ही आपके बारे में बोलेगा, यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उससे आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो प्रसन्न होंगे। तो अब बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की, जिससे करने से आप दिन की कठिनाइयों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो बता देते हैं उस छोटे से उपाय के बारे में, जिससे करने से आप कठिनाइयों को खत्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है जो आपको करना है कि जिस पौधे पर लाल कलर के फूल खिलते हैं उसको आपने जल अर्पित करना है। बस ये सिंपल सा काम आप कर दीजिए और फिर देखिए आपको कितना बेनिफिट होता है और कठिनाइयाँ आपकी आपसे दूर चली जाएंगी। अगर आपके घर के अगल बगल कहीं ऐसा पौधा है तो आप उसे जल अर्पित कीजिए, लेकिन ध्यान रखें स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल ही आपको अर्पित करना है। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ के लिए चाहिए, आप चाहते हैं हर रोज़ मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देती रहूं, छोटा सा उपाय मैं आपको बताती रहूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू।